हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 7th स्टैंडर्ड का साइंस लेसन नंबर 15 मटेरियल्स वी यूज़। इस लेसन के क्वेश्चन एंड आंसर। अगर लेसन के एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले तो वो वीडियो देखिए और उसके बाद क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट कीजिए। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल अप्रोप्रिएट टर्म्स इन द ब्लैंक्स, जिसमें फर्स्ट वन आपको दिया है द सब्सटेंस दैट हेल्प्स वाटर टू रिमूव डर्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड डैश। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? सोप। सेकेंड है फ्लोराइड इज यूज्ड इन टूथपेस्ट टू प्रिवेंट डैश। तो आंसर आएगा टूथ डिके। थर्ड वन है सोप इज ए सॉल्ट ऑफ डैश एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आंसर इज फैटी एसिड। फोर्थ वन सिंथेटिक डिटर्जेंट कैन बी यूज्ड इन डैश वाटर एज वेल। फोर्थ वन आंसर क्या आएगा? हार्ड। फिफ्थ है फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पजेज डैश सीमेंट इज द मोस्ट कॉमनली यूज सीमेंट। तो यहाँ पे कौन सा सीमेंट आएगा? वाइट सीमेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, राइट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जिसमें फर्स्ट वन आपको दिया है हाउ डज द यूज ऑफ डिटर्जेंट हेल्प टू क्लीन सॉइल्ड क्लोथ्स। सॉइल्ड क्लोथ्स को क्लीन करने के लिए डिटर्जेंट किस तरीके से हेल्प करता है? तो आंसर इज, जिसमें फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे a molecule of a detergent holds on to a water molecule at one end and oil molecule at the other। जो डिटर्जेंट होते हैं उनका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है कि उसके एक एंड में वो क्या करेगा? वाटर का मोलिक्यूल होल्ड करके रखेगा एंड जो अदर एंड होता है, दूसरा एंड होता है, वहाँ पे ऑयल मोलिक्यूल को पकड़ के रखता है। सेकेंड, एज अ रिजल्ट द मोलिक्यूल ऑफ ऑयल मिक्स विद द वाटर। और जिसके कारण यहाँ पे फिर क्या होगा? जो ऑयल होता है वो भी क्या होगा? डिटर्जेंट के वाटर में मिक्स होता है। दिस इज हाउ डिटर्जेंट एक्ट्स ऑन आवर सॉइल क्लोथ्स। सो डिटर्जेंट रिमूव्स एनी ऑयल और डर्ट स्टिकिंग ऑन टू आवर क्लोथ्स। और इसी के कारण फिर जो डिटर्जेंट होता है वो क्या करता है? ऑयल और ये डर्ट जो हमारे क्लोथ्स के ऊपर जमा होती है, स्टिक होती है, उसे रिमूव करता है। ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ होल्डिंग ऑन टू बोथ ऑयल एंड वाटर, सोप वाटर स्प्रेड्स easily on many types of surfaces. This property of spreading on a surface is called surface activity। और इसी को क्या कहा जाता है? surface activity। Detergents are surface active। One effect of surface active is lather formation। तो इस तरीके से आपको ये आंसर लिखना है। नेक्स्ट है सेकेंड, हाउ विल यू चेक विद द हेल्प ऑफ सोप पाउडर वेदर वाटर इज़ हार्ड। सोप की हेल्प से हम कैसे चेक कर सकते हैं कि पानी जो है वो हार्ड है या फिर नहीं है? तो आंसर लिखेंगे इन द हार्ड वाटर ऑफ ए वेल और ए ट्यूबवेल। जो बोरवेल का पानी आपने सुना होगा वो कैसे होता है? हार्ड होता है। सोप डज नॉट गिव लैदर बट फॉर्म अ स्कम। तो उसमें लैदर फॉर्मेशन नहीं होता है लेकिन स्कम फॉर्म होते हैं। एज अ रिजल्ट सोप लूजेस इट्स क्लींजिंग प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हमें समझ में आ जाएगा कि अगर जिस पानी में साबुन का फोम ज़्यादा नहीं प्रोड्यूस होता है, नहीं दिखाई देगा, तो वो क्या होता है? हार्ड वाटर होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि सोप की जो क्लींजिंग प्रॉपर्टी है वो छोड़ देता है। सो विद द हेल्प ऑफ सोप वी विल कम टू नो दैट इट इज़ अ हार्ड वाटर। तो सोप के कारण हमें यहाँ पे पता चल जाएगा कि वो पानी हार्ड है या नहीं है। थर्ड वन, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ ए टूथपेस्ट एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ईच। तो हमारे टूथपेस्ट में कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं और उनका फंक्शन क्या है वो हम देखेंगे। आंसर इज द इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ ए टूथपेस्ट आर कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। तो टूथपेस्ट में कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम हाइड्रोजन। दे रिमूव द डर्ट ऑन टीथ। दिज इंग्रेडिएंट्स ऑल्सो पॉलिश द टीथ। तो इनका फंक्शन क्या होता है? टीथ के ऊपर जो भी डर्ट होगी उसे निकालना एंड हमारे जो टीथ होते हैं उन्हें पॉलिश करना। अ सर्टन प्रोपोर्शन ऑफ ए फ्लोराइड इन द टूथपेस्ट हेल्प्स प्रिवेंट टूथ डिके। और टूथपेस्ट में जो फ्लोराइड का कुछ प्रोपोर्शन होता है उसके कारण हमारे दांत जो है वो क्या होते हैं? डिके होने से बचते हैं। इट इज़ इसेंशियल फॉर द इनेमल कवरिंग ऑफ टीथ। हमारे टीथ के ऊपर जो इनेमल का कवरिंग होता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो उसे भी ये ठीक करने का काम करते हैं। तो उसके लिए भी क्या होता है? ये कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ वन, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट। सीमेंट हम जो देखते हैं कि उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं। तो सीमेंट इज़ ए ड्राई ग्रीनिश ग्रे पाउडर विथ फाइन पार्टिकल, जो कि हम लोग जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है आपने देखा होगा। इट इज़ मेड फ्रॉम सिलिका, जिसे सैंड कहा जाता है। एल्यूमिनियम इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, लाइम आयरन ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। इन इंग्रेडिएंट से बनता है सीमेंट। नेक्स्ट है फिफ्थ वन, व्हाट विल हैपन इफ सीमेंट इज़ नॉट यूज्ड इन मेकिंग कंक्रीट। अगर कंक्रीट जो बनाया जाता है उसमें सीमेंट अगर यूज़ नहीं होगा तो क्या होगा?
In making concrete strong, the ingredients cement, water, sand and gravel should usually be mixed in the ratio of 1:2:3:0.5 to achieve maximum strength. अगर कंक्रीट बनाते समय उसे ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है तो उसका रेशो क्या होना चाहिए, जो इंग्रेडिएंट्स सीमेंट, वाटर, सैंड, ग्रेवल, इनका रेशो 1:2:3:0.5 इस तरीके से होना चाहिए, तभी वो क्या होता है, उसे स्ट्रेंथ मिलती है. If enough cement is not used, then the concrete will eventually fall apart as cement is used as a binding agent. तो इस तरीके से इनफ क्वांटिटी में सीमेंट को ऐड करना काफ़ी ज़रूरी होता है क्योंकि वो बाइंडिंग का काम करता है. 6th one है, मेक अ लिस्ट ऑफ डिटर्जेंट्स दैट यू यूज़. देर आर 2 टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट, जैसे कि नेचुरल होता है एंड मैनमेड डिटर्जेंट होता है. तो नेचुरल डिटर्जेंट में कौन सा आएगा, सोप नट जिसे रीठा कहा जाता है, सोप पॉट जिसे शिकेकाई कहा जाता है. एंड मैनमेड में तो सारे जो कि आज हम लोग यूज़ करते हैं हार्ड सोप, सॉफ्ट सोप्स जो होते हैं अलग अलग कंपनीज़ के, तो वो मैनमेड डिटर्जेंट्स में आते हैं. सिंथेटिक डिटर्जेंट्स हैव टेकन द प्लेस ऑफ सोप. डिटर्जेंट्स आर कॉमनली अवेलेबल एज अ पाउडर्स और कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन. डिटर्जेंट्स आर फॉर लॉन्ड्री, वॉशिंग क्लोथ्स एंड क्लीनिंग डिशेस. तो हम लोग क्या करते हैं, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए यूज़ करते हैं डिटर्जेंट्स. अल्कलाइन डिटर्जेंट्स यूज़ फॉर हार्ड सरफेस क्लीनिंग. अगर हार्ड वाटर होता है तो वहाँ पे अल्कलाइन डिटर्जेंट्स को यूज़ किया जाता है. 7th है, व्हाट शुड बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ डिटर्जेंट फ्रॉम डेलिकेट गारमेंट्स. जो डेलिकेट गारमेंट्स होते हैं उनके लिए क्या एक्सपेक्ट किया जाता है या फिर किस तरीके से डिटर्जेंट होते हैं. तो डिटर्जेंट शुड नॉट बी स्ट्रॉन्ग, दे मे स्पॉइल द टेक्सचर कलर ऑफ डेलिकेट गारमेंट्स. अगर कोई भी डिटर्जेंट हम लोग वहाँ पे जो नॉर्मल हमारे कपड़ों को यूज़ करते हैं वही डेलिकेट गारमेंट्स के लिए यूज़ करेंगे तो उससे उनका टेक्सचर कलर ख़राब होता है. नाउ अ डेज मेनी डिटर्जेंट्स आर अवेलेबल स्पेशली फॉर वुलन डेलिकेट क्लोथ्स. तो वुलन या फिर डेलिकेट क्लोथ्स जो होते हैं उनके लिए अलग से डिटर्जेंट मिलते हैं. दे शुड नॉट कंटेन ब्लीच, फॉस्फोरस विच विल हार्म डेलिकेट क्लोथ्स. तो जो ब्लीच या फिर फॉस्फोरस होता है नॉर्मल जो डिटर्जेंट्स होते हैं उनमें, तो उनके कारण जो डेलिकेट क्लोथ्स होते हैं उनकी फाइबर ख़राब हो सकते हैं या फिर वो कपड़े ख़राब होते हैं, इसके लिए उनके लिए अलग से क्या आते हैं, डिटर्जेंट्स आते हैं. 8th वन है, व्हाट इज़ मीन बाय सरफेस एक्टिविटी. नेम 3 केमिकल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सरफेस एक्टिविटी ऑफ वेरियस डिटर्जेंट्स. तो आंसर इज, सरफेस एक्टिविटी क्या होती है, ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ होल्डिंग ऑन टू बोथ ऑयल एंड वाटर, सोप वाटर स्प्रेड्स easily on many types of surface. The property of a substance of spreading on a surface is called surface activity and the substance is called surfactant. तो यहाँ पे डिटर्जेंट की हमने प्रॉपर्टी देखी, तो जो एक एंड में ऑयल का मोलिक्यूल पकड़ के रखता है एंड अदर एंड में वाटर का, जिसके कारण कपड़े जो हैं हम इजीली धो सकते हैं. तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी होती है सब्सटेंस का स्प्रेड होना किसी भी सरफेस के ऊपर, तो उसे सरफेस एक्टिविटी कहा जाता है. तो यहाँ और जो सब्सटेंस होता है उसे सरफेक्टेंट कहा जाता है. तो यहाँ पे डिटर्जेंट क्या होगा, सरफेक्टेंट. डिटर्जेंट्स आर सरफेस एक्टिव, दे इंक्रीज द स्प्रेडिंग एंड wetting ability of water by reducing its surface tension. Chemicals responsible for the surface activity of various detergents is phenol, एफ्रोटिनिन. तो ये फिनॉल जैसे कि हम लोग यूज़ करते हैं घर में क्लीनिंग के लिए, तो वो भी क्या होते हैं, इस तरीके से डिटर्जेंट का काम करते हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन नेचुरल डिटर्जेंट्स एंड मैनमेड डिटर्जेंट्स. तो नेचुरल डिटर्जेंट में देखेंगे फर्स्ट पॉइंट, जैसे कि सोप नट, रीठा, शिकेकाई जो होते हैं आर द नेचुरल डिटर्जेंट एंड सोप इज़ मैनमेड डिटर्जेंट. सॉफ्ट एंड हार्ड सोप होते हैं मैनमेड डिटर्जेंट में. नेचुरल डिटर्जेंट डू नॉट हैव हार्मफुल इफेक्ट ऑन ह्यूमन स्किन और ऑन स्किन, सिल्क और वुलन क्लोथ्स. तो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होने के कारण या फिर नेचुरल डिटर्जेंट होने के कारण उनका कोई भी साइड इफेक्ट हमें नहीं दिखाई देता है. सोप हैज़ इफेक्ट ऑन अ स्किन एंड क्लोथ बिकॉज इट हैज़ अ केमिकल्स इन इट. मैनमेड जो डिटर्जेंट होते हैं उनमें केमिकल यूज़ होते हैं तो उनके साइड इफेक्ट हमें दिखाई देंगे. सोप नट, सोप पॉड कंटेन अ केमिकल सैपोनिन. सोप हैज़ एसिड इन इट. सोप इज सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड. इट इज़ नेचुरली अवेलेबल. जो नेचुरल डिटर्जेंट होते हैं वो नेचर में अवेलेबल होते हैं एंड मैनमेड कहाँ पे होंगे, वो तो उनमें केमिकल्स, ऑयल्स यूज़ करके हम लोग यूज़ करते हैं या फिर बनाते हैं. तो ये डिफरेंसेस यहाँ पे लिखेंगे. सेकेंड है सोप एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट. तो सोप इज़ मैनमेड डिटर्जेंट, इट इज़ इन यूज सिंस एंशियंट टाइम्स. एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट जो होते हैं, सिंथेटिक डिटर्जेंट हैव टेक द प्लेस ऑफ सोप. अभी सिंथेटिक डिटर्जेंट की जगह पे हम लोग सोप यूज़ करते हैं. सोप लूजेस इट्स क्लींजिंग प्रॉपर्टी इन हार्ड वाटर, इट डज नॉट गिव लेदर. तो सोप जो होता है वो हार्ड वाटर में फोम क्रिएट नहीं करता या फिर हम ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते हैं. एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट कैन बी यूज इन हार्ड वाटर ऑल्सो. तो सिंथेटिक डिटर्जेंट का फ़ायदा ये है कि हम हार्ड वाटर में भी यूज़ कर सकते हैं.
सोप वॉज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग एनिमल फैट एंड वुड ऐश। तो सोप को यूज़ करने के लिए, बनाने के लिए हम लोग एनिमल का फैट या फिर वुड का जो ऐश जो लकड़ी की राख आती है उसे यूज़ किया जाता है। एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट आर ऑब्टेन्ड बाय सब्जेक्टिंग फैट्स केरोसिन टू वेरियस केमिकल प्रोसेसेस। तो यहाँ पर भी केमिकल प्रोसेस को यूज़ किया जाता है। वैरायटी ऑफ सोप्स आर अवेलेबल, सॉफ्ट सोप फॉर बाथिंग, हार्ड सोप फॉर वॉशिंग एंड क्लीनिंग। वैरायटी ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट आर अवेलेबल, जैसे कि एरियल है, सर्फ एक्सेल है, तो ये क्या होते हैं, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स होते हैं। बाथ सोप एंड सोप फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, तो दोनों के लिए क्या आते हैं, अलग अलग सोप आते हैं। जैसे कि आप भी घर में देखोगे तो बाथिंग के लिए अलग सोप होता है, कपड़े धोने के लिए अलग होता है। तो बाथ सोप के देखेंगे हम यहाँ पे पॉइंट्स। सॉफ्ट सोप इज यूज फॉर बाथिंग एंड हार्ड सोप इज यूज फॉर वॉशिंग क्लोथ्स। सॉफ्ट सोप इज अ पोटेशियम साल्ट इज फैटी एसिड, और हार्ड सोप में क्या होता है, सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड। सॉफ्ट सोप डिजॉल्व्स मोर इजीली रेडिली इन वाटर, एंड हार्ड सोप को क्या होता है, टाइम लगता है। Nowadays many perfumes moistures are mixed to make it more attractive and useful. In this type of soap nowadays germicides and anti-foaming agents are mixed to make it more useful. जिस किस में होते हैं ये, वॉशिंग क्लोथ्स में या फिर क्लीनिंग में। नेक्स्ट है मॉडर्न सीमेंट एंड एंशिएंट सीमेंट। इनमें क्या डिफरेंस है वो देखेंगे। तो मॉडर्न सीमेंट में फर्स्ट पॉइंट, सीमेंट मैन्युफैक्चर फ्रॉम 60% लाइम, सिलिका, 25% एंड एल्यूमिना, 5% द रेस्ट इज आयरन ऑक्साइड एंड जिप्सम। तो ये इंग्रेडिएंट होते हैं मॉडर्न सीमेंट के। एंशिएंट सीमेंट कैसे थे, रोमन्स यूज टू मेक एक्वेस सीमेंट बाय मिक्सिंग वल्केनिक ऐश इन मॉइस्चर्ड लाइम, इट वॉज वेरी ड्यूरेबल। एंड मॉडर्न सीमेंट में देखेंगे, इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज सीमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन, और जो कि हम लोग कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं बिल्डिंग्स वगैरह बनाने के लिए। एंशिएंट सीमेंट में देखेंगे, इट इज़ अ रोमन सीमेंट, वल्केनिक ऐश प्रिवेंट क्रैक्स फ्रॉम स्प्रेडिंग। मॉडर्न सीमेंट में देखेंगे, इट इज़ कॉल्ड पोर्टलैंड सीमेंट, इसे पोर्टलैंड सीमेंट कहा जाता है, और जो एंशिएंट सीमेंट थे उन्हें कहा जाता है एक्वियस सीमेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई। फर्स्ट वन है, सोप कैन नॉट बी यूज इन हार्ड वाटर। सोप को हम हार्ड वाटर में क्यों यूज़ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इन द हार्ड वाटर ऑफ ए वेल और ए ट्यूब वेल सोप डज नॉट गिव लेदर बट फॉर्म अ स्कम, एज अ रिजल्ट सोप लूजेस इट्स क्लींजिंग प्रॉपर्टी, और इसीलिए हम लोग हार्ड वाटर में सोप यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट है सेकेंड, ऑयल डज नॉट मिक्स इन वाटर, हाउ एवर ऑयल एंड वाटर बिकम होमोजीनियस इफ अ सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ डिटर्जेंट इज एडेड। अगर आपने वाटर में ऑयल ऐड किया तो वो ऐड नहीं होता है, मिक्स नहीं होता है, ऑयल का अलग ऊपर लेयर, वाटर सरफेस के ऊपर ऑयल का लेयर फॉर्म होता है। लेकिन हम डिटर्जेंट को ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाता है, होमोजीनियस। होमोजीनियस मीन्स एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, आंसर इज अ मोलिक्यूल ऑफ ए डिटर्जेंट होल्ड्स ऑन टू अ वाटर मोलिक्यूल एट वन एंड एंड एन ऑयल मोलिक्यूल एट द अदर। जैसे कि डिटर्जेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो अपने एक एंड में क्या करता है, वाटर का मोलिक्यूल जो होता है उसे होल्ड करके रखता है, दूसरे एंड में ऑयल का, इसके लिए वो क्या होते हैं, एक दूसरे में मिक्स होते हैं। एज अ रिजल्ट द मोलिक्यूल्स ऑफ ऑयल मिक्स विद द वाटर एंड वी विल सी दैट द वाटर एंड ऑयल हैव बिकम होमोजेनियस एंड द कलर ऑफ द मिक्सचर अपीयर्स मिल्की। तो आप घर पे ट्राई करके देख सकते हो, वाटर में थोड़ा सा ऑयल और उसके बाद उसमें डिटर्जेंट मिक्स कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। थर्ड वन is synthetic detergents are superior to soap. Soap is a man-made detergent which has been in use since ancient time. तो ancient time से soap बनाते आ रहे हैं, सिर्फ उसके ingredients जो होते हैं थोड़े बहुत change हो जाते हैं। It was prepared by using animal fat and wood ash in hard water. Soap does not give lather, it loses its cleansing property. So we cannot use soap in hard water. Now synthetic detergent have take the place of soap. तो सोप की जगह पे हम लोग क्या करने लगे हैं, आजकल सिंथेटिक डिटर्जेंट को यूज़ करते हैं, जो कि हार्ड वाटर में भी इजीली हम लोग यूज़ कर पाएंगे। दे कैन बी यूज इन हार्ड वाटर एज वेल। सिंथेटिक डिटर्जेंट्स हैव मेनी मोर एडवांस प्रॉपर्टीज लाइक दे आर एडेड विद अ परफ्यूम्स, कंडीशनर फॉर फैब्रिक। तो अलग अलग फैब्रिक के लिए अलग सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आते हैं, जिनके परफ्यूम आपने देखा होगा, अलग अलग फ्लावर्स के भी जो होते हैं उन्हें परफ्यूम्स दिए जाते हैं उन डिटर्जेंट्स में। फोर्थ वन है, ऑफन कलर्ड स्पॉट्स आर फॉर्म एंड ऑन क्लोथ्स ड्यूरिंग वॉशिंग। तो कई बार ऐसे होते हैं कपड़े धोने के बाद उसमें क्या होते हैं, कलर के स्पॉट्स पड़ जाते हैं, तो इसका रीज़न हमें लिखना है। तो आंसर इज करी स्टेन स्टिक फास्ट टू द क्रिस क्रॉसिंग थ्रेड्स ऑफ द मटेरियल ऑफ आवर क्लोथ्स। जो ऑयल के या फिर करी स्टेन जो होते हैं, हम लोग खाना खाते समय अगर गिर जाता है तो फाइबर्स में क्या हो जाता है, वो डार्क पड़ जाता है।
करी कंटेंस टर्मरिक अ नेचुरल इंडिकेटर विच टर्न्स रेड इन अ बेसिक सॉल्यूशन। तो हम लोग करी मीन्स जो भी भाजा वगैरह हम लोग बनाते हैं खाते हैं फूड, तो उसमें टर्मरिक यूज़ किया जाता है। तो नेचुरल इंडिकेटर होता है, उसका अलग खुद से ही कलर होता है, तो इसीलिए वो क्या होता है कपड़ों के ऊपर गिरता है और अगर हम उसे धोते हैं तो वो क्या होता है रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। सोप्स आर सोडियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड एंड are basic in nature. While washing the clothes, turmeric reacts with soap solution and turn red, फॉर्मिंग रेड स्पॉट्स ऑन द क्लोथ्स। और इसीलिए फिर क्या होता है वो रेड कलर का स्पॉट जो है क्लोथ्स के ऊपर हमें दिखाई देता है। बट द स्पॉट्स डिसअपियर आफ्टर वॉशिंग द क्लोथ्स विथ प्लेंटी ऑफ वाटर। अगर हम ज़्यादा डिटर्जेंट पानी से धोते हैं उसे तो वो क्या हो जाता है निकल जाता है। नेक्स्ट है फिफ्थ ऑन टोबैको मशेरी शुड नॉट बी यूज फॉर क्लीनिंग टीथ। कई सारे लोग क्या करते हैं मशेरी टोबैको मशेरी वगैरह आता है वो दांत में लगाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे उसे क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए, तो इसका आंसर लिखना है मशेरी इज़ द स्मोकलेस फॉर्म ऑफ टोबैको, इट इज़ टोबैको कंटेंट टीथ क्लीनिंग पाउडर, इट कंटेंस टोबैको लीव्स। तो ये किससे बना होता है, टोबैको लीव्स से बना होता है। टोबैको कंटेंस टॉक्सिक एंड कार्सिनोजेनिक केमिकल्स। तो ये इसमें केमिकल होते हैं जो कि टॉक्सिक होते हैं, विच कैन कॉज कैंसर, ओरल कैंसर, माउथ एंड थ्रोट कैंसर, गम डिसीज टू डिके। अगर कंटिन्यूसली कोई इसे यूज़ करता है तो उसके कारण ओरल या फिर माउथ का जो कैंसर होता है, थ्रोट का कैंसर है वो भी हो सकता है। इट्स यूज़ कैन कॉज एबनॉर्मल डिलीवरी इन प्रेग्नेंट वुमेन। तो अगर प्रेग्नेंट वुमेन है और वो मशेरी लगाती है तो उसे एबनॉर्मल डिलीवरी होने के भी चांसेस होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन आंसर यहाँ पे दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।